जरा, कम ऑन। आपको पूछने मेरे से मैं करूंगा। अच्छा अरे हटो ना। तो थोड़ा लाउड बोलना मनु बस। हाँ बस रोलिंग। मनु से सबसे ये बताइए कि दोस्त जीत गया इस बात की खुशी है या फिर आप हार गए इस बात का थोड़ा दुख भी है? जबरदस्त वाली खुशी है मुझे, जबरदस्त वाली। इस पे कहानी बोल मुझे बहुत तकलीफ है। सारी बातें बताओ 105 एपिसोड की। 105 की जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब Look center, please. में आपको बताना हो मन्नू, आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब दादा मेरे को देना। मेरे शरीर पे करीबन 10-12 घाव हैं, अंदर दिल पे बहुत सारे घाव हैं, और जर्नी बहुत जबरदस्त थी। हमने बहुत अच्छे से जी है। खाने को कम ज्यादा मिलता था पर मैनेज करते थे। बिग बॉस 2 दिन तक सूसू रोकने को बोलता था पर हम लोग मैनेज करते थे क्योंकि हम लोग कुछ बनना चाहते थे। और ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज से ज्यादा हम लोगों को ललक थी जीतने की। हम लोगों ने अपना शायद अपना 100% दिया है और दिखा भी होगा, और जीतना चाहते थे इसलिए जीतने की सारी स्टेजेस पार की। 2 ऑप्शंस थे पैसे मिलने के, वो दोनों भी पार किए। तो अनमोल आप पैसे लेके डिसाइडेड टू क्विट द गेम, वो इसलिए था बिकॉज़ यू न्यू कि you didn't have a chance to win और मनवीर के चांसेस ज्यादा है? Did you think like that? एक्चुअली मैं शो से बाहर तो था नहीं, तो मैं देख सकता कि मीडिया क्या रिस्पॉन्स कर रही है या कौन विनिंग या लॉस सोच रहा है। एक बहुत क्लियर सी बात थी मेरे दिमाग के अंदर स्टार्टिंग से ही कि अगर सपोज टू बी मैं नॉमिनेट होता हूँ, सपोज मैं नॉमिनेट होता हूँ और नॉमिनेशन से चला जाता हूँ, तो मुझको कहीं पे एक गलतफहमी रह जाती कि यार बहुत सारे फैंस होते होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होते होंगे, तो कल को अगर मैं निकल जाता तो मेरी गलतफहमी निकल जाती। पर मैं उसको बरकरार रखना चाहता था, इसलिए मैंने एक रास्ता लगभग मिड ऑफ द शो डिसाइड किया था कि मैं जब भी शो को छोड़ूंगा तो मैं अपने एविक्शन का प्लान करूंगा जब वो सूटकेस आता है, क्योंकि फॉलोवर हूं, पिछले 3-4 साल से शो देख रहा हूं, मैंने अंदर भी ये बात बोली थी, तो सही टाइम पे मुझे डिसीजन लेना था, इसलिए मैंने 13 सेकंड लगाए, मैंने बैग लिया और मैं बाहर निकल गया। क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए शो के अंदर गए थे, तो आप खत्म भी उसको अपने तरीके से करो, ज्यादा मजा आएगा। मैं नहीं कह रहा कि फॉलोवर्स वोट नहीं देते या फैंस पीछे नहीं होते या वो सपोर्ट नहीं करते, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारा किया होगा तभी इतने सारे कैमरास का आप सब लोग आए हो, बट फिर भी आप अपनी स्टोरी खुद लिखें, उसको खुद ही खत्म करें तो क्रेडिट सारा आप ही को मिलेगा। मनु आपने बोला कि आप 3-4 साल शो को फॉलो कर रहे थे, बट उसके बावजूद भी 15 वीक हो गए आप कैप्टन नहीं बन पाए, क्या वजह थी उसकी? सर डेफिनेटली अगर अपन बाहर से देखते हैं तो एक 45 मिनट का शो दिखता है जिसमें से भी फिल्टर एडिट होके अच्छी चीजें दिखती हैं, तो उसके अंदर ये कहना बहुत आसान होता है कि अपन कैप्टन क्यों नहीं बन पाए या क्यों बन पाए। पूरी की पूरी जर्नी को अगर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए तो मैं दिल से चाहता था कैप्टन बनना, बट जब मेरी दिल और मेरे साथियों की दिल में से मुझे लगा कि यार ज्यादा डेडिकेटेड दिल मनवीर की मुझे लग रही है कि यार वो बनना चाहता है, तो हम दोनों ने मिलकर के म्यूचुअली डिसाइड किया कि पहले तू जो दोस्त करते हैं, और हम लोगों ने भी डिसाइड किया। बट कहीं से उस पहले तू में मैंने थोड़ा ज्यादा डिसाइड किया होगा, तो हम लोगों ने मिलकर के मनवीर को कैप्टन बनाना चाहा। उसके बाद जब भी चांस मिला मैंने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद मैं मॉल में भी गया, पर अगर मनवीर को ज्यादा वोट्स मिल गए, उसको ज्यादा प्यार करने वाले थे, तो मैं नहीं बन पाया। मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अंदर मैं थ्रू टू एंटायर शो डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक लीडर था, अपनी कॉमनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और उनके साथ में मजे से चल रहा था, उनके गलत और सही को भी अपने साथ लेकर के चल रहा था, ब्लेम्स एलिगेशंस भी लेना था, तो मेरे हिसाब से मैं थ्रू आउट सीजन कैप्टन था। मन्नू ज्यादा मूव मत करना प्लीज, जस्ट सेंटर में मन्नू बस आप बोलते हैं कि मूव मत करना प्लीज। अच्छा मन्नू विशाल पहुंचे तो आपको ऐसा लगता है कि उनको करने के चक्कर में यू लॉस्ट द गेम? एक्चुअली सपोर्ट अगर आप सपोज टू भी किसी को देते हो या कोई आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता है, तो आप एक अच्छा सपोर्ट होते हो तभी तो वो आगे बढ़ता है, और सपोर्ट को कभी हक नहीं बनता कि वो उस तरह की बातों को ऐसे लेके मेरा यूज हो गया। नहीं, मेरा बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। हम दोनों साथ चलते थे, साथ दौड़ते थे, साथ उठते थे, साथ सोते थे, साथ खाते थे, तो एक जैसी मेंटालिटी हो रखी थी। बट ये जरूर था कि हम कंपटीशन को कभी आपस में नहीं देखते थे, तो चाहे पहले तू या पहले मैं, पहले तू या पहले मैं, तो इसमें ये सारे सवाल नहीं आते कि मैं कंपटीशन देख रहा हूँ या मुझे कहीं ये वाली फीलिंग थी कि यार मनवीर कहीं आगे नहीं चला जाए, और ना मनवीर को भी मुझसे ऐसी फीलिंग्स। कहीं ना कहीं आपके और मनवीर के जो फ्रेंडशिप है उसमें क्वेश्चन मार्क आया जब वो वाला एपिसोड आया कि आप फाइनलिस्ट नहीं है, जब आपको ये टैग लगाया गया, तब आप रूम में गए और उसको आपने फेंका और आपने बोला लोपा को कि मनवीर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, थोड़ा बदल गया, तो फिर ये जो आपने भी क्वेश्चन पूछा है, 2 बातें हैं अलग अलग। जब मेरे को टैग दिया गया तब एक कार्य दिया गया मनवीर को कि मनु के गले पर आप घर में जिसको भी ये कन्विंस करके टैग डालते हैं गले के अंदर कि वो फाइनलिस्ट बनने लायक नहीं है, ये भी एक फ्रेंडशिप प्रूव करती है दोस्तों कि आप फाइनलिस्ट बनने लायक नहीं है, वो टैग उसको पहना दे, आपको जो लगता है कन्विंस करें उसको।
तो मनवीर को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, उसने सीधा आके मुझे बोला यार भाई ऐसा टैग मिला है। मैंने कहा भाई मैं गले में पहनूंगा, क्योंकि मैं फाइनलिस्ट बनने लायक हूं या नहीं हूं ये तो आप लोग डिसाइड करोगे, व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। तो घर के अंदर तो हम बेचारे कुत्ता भालू बंदर सब बने थे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक टैग गले में डाल दिया जाए तो। और जो आप बात बोल रहे हैं कि मैंने लोपा को कहा था, लोपा थोड़ा सा रोहन के बाद जाने पे हल्की सी डल हो गई थी। तो दो तरह की थेरेपीज होती है, अगर कोई डल हो रहा है तो या तो उसको एकदम से हंसा दो या एकदम से उससे लड़ लो, तो वो उन दोनों चीजों का रिएक्शन देगा। तो मुझे लगा था थोड़ा सा इसको सपोर्ट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम सबको एक्चुअली मैं सिर्फ अपना गेम खेलने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ अपने लिए शो करने के लिए गया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कहीं पर अगर कोई, मैं अपनी आम जिंदगी में भी ऐसा हूं, अगर मुझे लग रहा होता है सपोज टू बी कि यार ये थोड़ा सा कम हो रहा है, ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो मेरी दिल करती है उसको सपोर्ट करने की। अगर आप एंटायर शो की जर्नी देखेंगे तो बानी जे भी कहीं पर सपोर्ट चाहती थी तो भी मैंने उसको दिया था, और बाकी कंटेस्टेंट्स को तो दिया ही दिया। ओके, और जो ढाबे वाला टास्क था, लेफ्ट राइट थोड़ा साइड में हो जाओ प्लीज, आप लोग हाथ आ रहा है। हाँ प्लीज बोलेगा तब। काफी लोग सोच रहे थे कि छोड़ दो ना स्टैंड। काफी बदल गए थे जब वापस आए, आपको ऐसा लगता है? देखो एक्चुअली मैंने अभी आपसे सुना है कि मैं शो में वापस आने के बाद बदल गया था, मुझे तो ये पता चला नहीं। बदल गया होऊंगा तो देखो, एक हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मदर। तो अगर सपोज टू बी एक शो के बीच में चलते हुए मैं लास्ट में मिल भी नहीं पाया अपनी मम्मी से और ये इंसिडेंस हो गया, तो हो सकता है डेफिनेटली मैं आने के बाद में थोड़ा चेंज हो गया होगा, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। मैं मीडिया पब्लिक या किसी भी इससे मिल तो पाया नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा, अगर मिल पाया होता तो शायद मुझे कोई स्टेटस ही मिल जाती या प्लान मिल जाता। घर में किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसा तो नहीं आप एपिसोड वॉच करके एंजॉय कर लोगे, तो वो भी मैं कर तो पाया नहीं होगा। तो मेरे पास कोई प्लान कुछ नहीं था। मैं जब अंदर गया तो अंदर जाकर के वापस मैं उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया। हाँ, मैं अपनी घर की बाहर की परेशानियों को भूलना चाह रहा था, छोड़ना चाह रहा था, उनसे भाग रहा था, दूर हट रहा था कि अगर उस फेस में जाऊंगा तो शायद मैं रह ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा, हम सब अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मदर के करीब होते हैं। तो उनका मुझे नुकसान बहुत था, पर मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शो के अंदर जाता हूं तो मैं इन चीजों को भूल पाऊंगा। मेमोरीज मैंने भूली भी, और अगर कुछ चेंजेस आए होंगे तो दोस्तों अगर 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो अप एंड डाउन तो होते हैं, तो यार मेरे से भी हो गया 105 दिन में, तो कोई गलती नहीं, अगली बार में ध्यान रखूंगा। ओके, मनु ढाबे वाला टास्क था, मनु ढाबे वाला टास्क, उसमें आपने बाद में जो ये है रोहन और लोपामुद्रा को इससे प्रियंका जग्गा और स्मृति होम से मतलब कंपेयर किया, तो आपको सच में लगता है कि वो इतने लेवल पे गिर गए थे? मैं दोबारा से एक बात बोलता हूं आपको कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने इन लोगों को कंपेयर किया तो शायद मैंने नहीं किया था। कंपेयर किया था, एक बार से गेस्ट आया था, उसने आकर के ऐसे बोला तो मैंने पलट के उसको जवाब दिया कि हाँ एक्चुअली लोपा थोड़ा सा गलती कर रही है। और मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, उस घर के अंदर प्लीज किसी भी एक आपके नोन को या किसी रिलेटिव को या किसी अपने को चांस मिले ना, तो प्लीज एक बार भेज के देखो। उस घर के अंदर अगर सुबह उठने पर अगर कोई किसी से हंस के बात भी नहीं करे ना, तो सामने वाले का पूरा दिन खराब चला जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर कभी 19-20 छोटी मोटी बातें बोली भी होंगी तो एक दूसरे को खुश करने के लिए बोली होंगी। और लोपा बहुत अच्छी इंसान है, लोपा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोपा, और वो आगे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। मैं लोपा के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि लोपा एक सिंगल आइडेंटिटी लड़की थी जिसने अपने आप को, शायद नई ताजा सेलिब्रिटी थी इसलिए कर रही थी, उसने पूरी कोशिश की कि वो बीइंग अ कॉमनर सबसे मिले भी, सबसे जुले भी और अच्छे से अच्छा काम करे। कहीं गलत भी होती थी, कहीं सही भी होती थी, मेरी तरह वो हर जगह घुसने की कोशिश करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, कुछ भी करती थी। तो मेरे लिए तो लोपामुद्रा को सैल्यूट, बहुत अच्छी इंसान। ओके, मनु आपका ये भी बोला था कि बानी के लिए आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और आपने कहा था कुछ मैं ऐसा बोलूंगा तो कल वो हेडलाइन बन जाएगी। तो ऐसी क्या दोस्ती में ऐसी बात थी जो आपको लगता है कि वो हेडलाइन बन जाएगी? आप अभी मेरे पास क्यों आएंगे? बेनिफिट अभी आप मेरे पास इसलिए आई क्योंकि मैं एक शो करके आया हूँ, तो आप इसलिए मेरे पास आई हैं, वरना कल तक मुझे से लोग हजारों रोड पे घूम रहे थे, आप नहीं आई थी। तो क्या सिचुएशन थी कि जब बानी जी अकेली हो गई थी, बानी के पास कोई दोस्त नहीं था, तो बानी जी ने उस मोमेंट का पर्टिकुलरली ये देखा कि 5-7 दिन पिछले ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो बानी ने अच्छा डिसीजन लिया, उसने एक इनिशिएट हमारी तरफ बढ़ाया। एक इनिशिएट मन्नू मनवीर तो हमेशा सामने वाले की तरफ बढ़ाते थे, तो हम लोग दोस्त बन गए। तो ये कोई ऐसी उसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, बट एक अच्छी दोस्ती थी। तो जब जिसकी जरूरत होगी वो उसके पास तभी आएगा, वरना उसके पास क्यों आएगा? मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जब पूरी सीजन को चलते हुए, जैसे हम लोगों के पास सटन दोस्त रहे, हमने स्टार्टिंग में कुछ दोस्त बनाए, उनके लिए अच्छा बुरा हुआ, जैसे आप कह रहे हो कैप्टनशिप का रिग्रेट नहीं हुआ, मनवीर आपके सपोर्ट से आगे चला गया जैसा आप लोग कह रहे हो, तो इन सब चीजों को हमने नजरअंदाज करते हुए फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा। बानी के साथ ये होता था, यूजुअली अगर आप लोगों ने भी शो देखा है तो गौरव अगर उसकी बात नहीं मानते या उससे नाराज हो जाते हैं या खुश नहीं होते कभी किसी बात पे, तो वो उससे रिलेट ना करते हुए उसकी बात से सुलझते ना, समझते ना, अलग हो जाया करती थी। तो ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती, और रेगुलरली उसके फ्रेंड्स चेंज हुए, वो बने और हटे, बने और हटे, तो ऐसा लगा फ्रेंड्स विद बेनिफिट बना रही हो तुम,
और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट मेरी तरफ से बानी के लिए था। अभी 5-7 दिन जो लास्ट में बानी के साथ रहा हूँ, मुझे भी बानी के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट तो जब मैं अगर बॉम्बे सपोज टू भी आता हूँ, शिफ्ट होता हूँ, अगर वो कह रही थी किराए में मकान भी दिलाने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, अगर करती है तो पता चलेगा, नहीं करती है तो पता चलेगा। लेकिन ओम स्वामी पर आपकी क्या है? ओम स्वामी पर मेरी क्या राय? और प्रियंका स्वामी ने बाहर निकलने के बाद कहा है कि उन्होंने सलमान खान को घर के अंदर पीटा और सलमान खान के लिए आपने कहा कि छोड़ दो बाबा जी, आप मत मारो, अरविंद केजरीवाल को मारो। थोड़ा पीछे रहो, हाथ आ रहे भाई लोग, पीछे आ जाओ यार। मनवीर का जिन्होंने स्टैंड लिया है स्वामी के लिए, मैं डेफिनेटली आपको इस बात का जवाब देता हूं, पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि बाबा जी सलमान को मारा है कि अंदर? बाबा जी ने, हाँ मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, सलमान खान को भारत में कोई नहीं मार सकता, भारत में कोई नहीं मार सकता, ठीक है? क्योंकि हमारे सामने ही कहा आते थे कि हम कुछ कह सके उनको। वो एक टीवी स्क्रीन पे होते हैं, हम लोगों को फ्राइडे एपिसोड्स में दिखते हैं और हमसे वो इंटरेक्ट करते हैं, और एक वो सिंगल आदमी है जो हमारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं, सबसे ज्यादा हमारी मदद करते हैं सलमान खान। एपिसोड्स पे आकर के जो शायद चैनल भी नहीं चाहता होगा, जो शायद क्रिएटिव्स भी नहीं चाहते होंगे, हमको वो भी सजेशंस देते हैं, हमको समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि देखो प्लीज आप इस रास्ते पे गलत जा रहे हो, इस रास्ते पे सही जा रहे हो। कई बार वो बातें बहुत बुरी लगती हैं, हमारे बड़े भी हमको कुछ सजेस्ट करते हैं तो हमको कभी अच्छा बुरा लगता है, बट उनके सजेशंस हमेशा अच्छे होते हैं। और स्वामी ओम तो क्या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी उनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि थ्रू आउट द शो वो हमारे दोस्त थे, हमारे मेंटोर थे, उन्होंने हमारी हमेशा मदद ही की। एक घर में रह के सेलिब्रिटीज की छवि आपके हिसाब से बदली है? मैं एक बार प्लीज दोबारा बोलो। They have same tattoo. I am मां एंड पाप। मेरे पास मां एंड पा है। मैं इसलिए कर रहा था शायद क्वेश्चन थोड़े आप इजी और स्मूथ। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, यूजुअली एज अ कॉमन मैन हम सेलिब्रिटीज को देख के बाहर की उनकी जो दुनिया रहती है उससे हम काफी ये रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहते हैं। सेलिब्रिटीज के साथ अंदर डील करते हुए आपको कैसा लगा कि कैसे है वो लोग और कितना डिफिकल्ट है उनके साथ डील करना? एक्चुअली एक आम आदमी की तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैं अंदर गया सेलिब्रिटीज से मिलकर, मुझे बहुत मजा आया। कौन है भाई? और वेरी गुड। एक्चुअली मुझे अंदर जाके बहुत अच्छा लगा सेलिब्रिटीज से मिलके, और नो डाउट मैं भी उनको उसी नजर से देखता हूँ जैसे हर आम आदमी देखता होगा। बट हम लोगों के साथ में एक वर्सेस का टैग था कि हम लोगों को एक कंपटीशन में छोड़ा गया था। मैं बहुत क्लियर सी बात बोलता हूँ, मैं जब छोटा था, अगर हमारी कॉलोनी में 51 रुपए का एक मैच भी होता था क्रिकेट का, तो हम पूरी शिद्दत से उसको खेलते थे। सामने वाली टीम में मेरा सग्गा भाई होता था, तो भी मैं सोचता था कि ऐसी फुल टॉस बॉल मारूं उसको लगे और ये गिर जाए, किस तरह से मेरी टीम जीत जाए। तो बस वही कोशिश में हमारी थी। हम अंदर गए, हमने पूरी कोशिश की कि वो फुल टॉस बॉलें चलाए जिनको वो खेल नहीं पाए और जिससे वो गिर जाए। तो हमने हमारे हिस्से की पूरी कोशिश की। वो डिसिप्लिन थे, तरीके से खेलते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं पर अच्छी जगह पे थे। शायद हमारे पास थोड़ी गाइड 19-20 होगी, क्योंकि हमको किसी ने समझाया तो कुछ था नहीं। इन लोगों ने तो बस जो शॉर्टलिस्ट हुए उन लोगों को गेट ऐसे धक्का दिया और गेट बंद कर दिया। तो कहीं पर हम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं थे, बाद में कुछ सुनते नहीं है, बात करते नहीं है, जवाब देते नहीं है। तो जैसे हम गए हमारे तरीके से गए, सेलिब्रिटीज बिल्कुल सही तरीके से गए। अगर शायद वो भी हमारी तरह बाहर उतर के आते तो फिर शो ये कलर्स पे नहीं आ रहा होता, किसी और चैनल पे आता, स्वामी है ना? को जो आपने मनवीर ने हमेशा सपोर्ट किया और बहुत क्रिटिसिज्म भी आपको मिलता रहा, तो उसका क्या रीजन था जब इतनी हरकतें उनकी थी खराब? देखो एक्चुअली मैं फिर एक बात बोलूंगा, 45 मिनट का एक एपिसोड आता है, उसमें आप 45 मिनट में ये देखते हो कि स्वामी ने कोई गलती की और हम उसको पकड़ के अपनी तरफ लेकर आ गए और हम लोग हंस के उससे बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, 45 मिनट को कितनी बार इंटू करेंगे तो हमारे जगने वाले 8 घंटे काट के बाकी के घंटे बचेंगे। तो उन 16 घंटों में वो स्वामी उनको न खाना बनाना आता है, न खाना आता है, वो साफ सुथरा नहीं है, उसको नहलाने भी भेजना पड़ता है, उसको सारे काम करवाने पड़ते हैं। तो अगर एक पागल बुड्ढा उन्होंने घर में छोड़ दिया है तो उससे डील करना, उसको हैंडल करना, उसका ये भी ध्यान रखना कि वो खाता पीता है नहीं करता है, अपनी टैबलेट्स भी ले रहा है नहीं ले रहा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, नाराज होते ही खाना छोड़ देता है या अपनी दवाइयां लेना छोड़ देता है, तो थोड़ा सा उस ध्यान रखते हुए हम लोग थक थक के पक के 12-13 किलो वजन दे करके सिर्फ उसके साथ वो दिन काटने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से चीजें सीधी हो। और एक आधे आदमी को तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे शो में लेनी थी कि भाई चलो इसको पकड़ के रखते हैं, इधर उधर जाकर के आप में से किसी को काटे खाएगा। तो बस वो कोशिश कर रहे थे, उसमें हाथ गंदे हो रहे थे, आप लोगों को अच्छे बुरे दिख रहे हैं। मनु, आपको बैकबाइटर और चुगलीखोर का टैग दिया गया था, बहुत डुअल पर्सनालिटी कह रहे थे, आगे से कुछ और मुझे फक्र है इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं फिर एक बात बोलता हूँ, अगर 16 घंटे आप किसी घर में रहोगे, आप में से कोई भी अपने पूरे दिन की जर्नी देख लो, बाहर जाने के बाद में एक दूसरे के लिए बोलोगे वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था, ये मुझे बात नहीं करने था, वो मेरा कैमरा फुटेज कर रहा था। अपन ह्यूमन है, ह्यूमन सारी बातें करेगा घर के अंदर, पर इनको जिसमें कंटेंट दिखा इन्होंने वो चीज आपको दिखा दी, दैट्स ऑल। बाकी एक बहुत सिंपल सी बात है, आदमी खाना खाएगा तो उसको बर्प भी आएगा, वो उल्टी सीधी हरकतें भी करेगा, अच्छी बुरी बातें भी करेगा। बस अब दिखता क्या है बिकता क्या है वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, बस हमारा तो फर्स्ट शो है, हमको इतना आइडिया।
Hi guys, what's up? Do you want me to stand? Like, isn't this a very awkward? You want your first standing? Thank you so much. Thank you. Can we चालू? We've met at the press con. अब लोगों मिस इंडिया की ट्रॉफी ज़्यादा विन करना थ्रिलिंग था या बिग बॉस की ट्रॉफी? दोनों बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं क्योंकि मिस इंडिया इज़ अ ब्यूटी पैजेंट, एक ताज है जो ब्यूटी, सुंदरता, विटिनेस के ऊपर दिया जाता है, और बिग बॉस एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है जो एक आपकी पर्सनालिटी एज अ पर्सन आप कैसे हो, एक इंसान कैसे, आपका दिल कैसे, और आप टास्क कैसे परफॉर्म करते हो, आप रिश्ते कैसे निभाते हो, ये सारी चीज़ों पे टॉप टू बॉटम इतना आपको ऑब्जर्व किया जाता है। देश पे पूरे देश के लोग आपको नोटिस करते हैं, जज करते हैं। तो मिस इंडिया एक एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है और बिग बॉस एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पर दोनों के दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ के सबसे बड़े एक्सपीरियंसेस और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ द इवेंट्स। मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ एक दूसरे के साथ। दोनों अपनी अपनी जगह में बहुत अहमियत रखते हैं मेरी ज़िंदगी में और बहुत उनके मायने हैं। How disheartened are you that you couldn't make like you couldn't be the winner and You look in my face. Do I look disheartened to any one of you? Do I look disheartened? I'm extremely happy and I'm breathing freedom right now. Yes, there's a slight feeling that I could have won, but I'm not disheartened at all because मैं जब इस घर में आई तब मैंने 105 दिन के कपड़े लाए थे, ये सोच के कि मैं एक भी कपड़ा रिपीट नहीं करूँगी। पर मैं बाहर जिन लोगों से मिल के आई, जिनको लास्ट मिली, उनको बोला कि अभी मिलते हैं 3 महीने बाद, 3-3.5 महीने बाद। इतना कॉन्फिडेंस दिखा के आई थी, अंदर ही अंदर महसूस करी थी, बोल तो दिया मैंने, पता चला फर्स्ट वीक में बाहर हो जाऊँगी। तो मेरी लाज रख ली इंडिया की जनता ने। तो अपने आप पे काफ़ी नाज होता है मुझे कि मैं टॉप 3 में हूँ, और जब मैं ब्यूटी पैजेंट में थी तो टॉप 3 में तीनों को ताज मिलता है, तीनों विनर्स होते हैं, ब्यूटी क्वींस, ऑल द टॉप 3 गर्ल्स आर विनर्स। सो आई फील द सेम वे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्यूटी पैजेंट हुआ है जहाँ दुनिया के देश के लोगों ने वोट किया है और मैं टॉप 3 में एज अ विनर खड़ी हूँ, एंड आई फील लाइक अ विनर ऑलरेडी बिकॉज मैं वो लड़की हुआ करती थी जो घर में 2 घंटे से ज़्यादा रहती नहीं थी। बस मैं आती थी घर में सोने के लिए। पूरा टाइम मेरा इतना हेक्टिक स्केड्यूल रहता था, मैं इतना हार्ड वर्क करती थी, इतना घूमती फिरती ट्रैवल करती रहती थी, और 105 दिन एक घर में बिताना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो बिग बॉस एक वो चैलेंज है जो मैंने अपने आप को दिया, एंड आई वन। मैं जीत गई। This show is a bit This show is a bit controversial. I mean, to a large extent. Also, it can get a bit sensational. Also, while you were in the house, there are few things that happened where people started commenting on the title. So, were you worried inside that what if it affects something like which I've earned with so much Okay. you've really worked on it? Yes. See, of course, I understand what you're asking me. And I have always believed that with power comes responsibility, and the title, the crown that I have in the national and the international title, both do give me a massive responsibility to represent myself as a beauty queen. Okay, and being in this show, I was slightly reluctant, but there were few people, very important people in my life who have encouraged me to be in the show, to be the part of the show, and I have no regrets. Yes, to an extent I had a feeling, oh my god, I have won this title, I have worked so hard for it, and मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे शायद मुझ पे उंगलियां उठे या मेरे टाइटल पे उंगलियां उठे। पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने घर में सोचा और मैंने अपने आप को समझाया कि अगर मैं अपना क्राउन उतार के रास्ते पे चल रही हूँ और रास्ते पे चलता हुआ इंसान अगर मेरे साथ बदतमीज़ी करे, तो मैं क्या ये सोचूंगी कि मैं एक मिस इंडिया हूँ या मैं एक मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स हूँ और अगर यहाँ पे मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा? मैं नहीं सोचूंगी, मैं उसे एक तमाचा मारूंगी, और ताकि वो गलती वो इंसान किसी और के साथ ना करे, मैं वो इंसान हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए टाइटल कोई रोल प्ले करता है, बिकॉज इस टाइटल के अलावा भी आई एम एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज़ ओपिनियटेड एंड हु कैन नॉट टेक
wrong things and who I'm that person जो अपने साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती और मैं किसी और के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती that's me, take it or leave it. लोपा, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि ऐसा कहा जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये बताते हैं कि जब आखिरी दिन होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है। इज इट ट्रू? दूसरा सवाल ये है कि बाबा ओम जो बाहर हो गए हैं, बहुत सारी बातें जो आपको शायद पता नहीं होगा, उन्होंने ये कहा है बाहर जाकर कि उन्होंने सलमान खान को पीटा है और आप लोगों से कहा है कि इनको मत मारो। Is it true? In continuation to his question, I want to ask, when you met Baba, that Om Swami on day 1, did you in your wildest dream thought that he will prove himself like this by the end of the show? Oh my god, never in my entire life I thought I would meet someone like him because very honestly I'm very blessed and I have very nice people around me. मेरे around बहुत ज़्यादा gentlemen हैं जो भी मैन हैं मेरे around and they are always well behaved and they'll never treat me like that. तो मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि ऐसे इंसान के साथ एक घर में रहना पड़ेगा जिसका बेड आपके बेड के बाजू में होगा। मतलब पर जिस तरह से उन्होंने हरकतें की है घर में, घर के बाकी के सदस्यों के बारे में बहुत ही निंदनीय है। मैंने तो उनको कहा था आपके पुतले बच जलेंगे। उन्होंने कहा कि सलमान खान को मारा है और शायद उन्होंने कहा था कि आप उन्हें ना मारें। Is it true? मैंने कहा कि सलमान जी को नहीं मारना। Oh my God, क्या आप भी यार किसकी बातों पे बिलीव करते हो? जो मैंने ओम जी को कहा था कि आप जैसी बातें करते हो ना मत किया करो क्योंकि आपके पुतले चलेंगे चौक चौक में इंडिया के। जिस तरीके से वो बातें करते हैं एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक बातें हैं, उनकी बातों पे बिलीव करने वाले इंसान भी मुझे थोड़ा I'm sure कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते उनकी बातों पे। I'm sure कि अब जब बाहर आई तो बहुत सारे खबरें मिली होंगी उनसे, उनके बारे में। पहली जो खबर वो क्या मिली है? पहली खबर ये मिली कि उनको बहुत पीटा लाइव चैनल पे। well done, जिसने भी किया well done, like really जो चीज़ हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे कुछ दायरे थे जिनके अंदर हमें खेलना था। हमने अरविंद केजरीवाल को मारा, हमने सोनिया गांधी को गालियां दी, ऐसी बहुत सारी बातें। तो हो सकता है कि आपके शो देखने के बाद, ये इंटरव्यू देखने के बाद आपके पीछे वो पड़ जाएं। मेरे पीछे पड़ने दो, उनकी बातों पे बिलीव भी कौन करता है? Exactly. उनकी बात। सलमान ने आपको कहा था आपके और बानी के डिफरेंस अगर आपने सॉर्ट आउट नहीं किए तो आपको आफ्टर पार्टी में नहीं लेंगे, तो कितने हद तक वो डिफरेंस सॉर्ट आउट हुए? नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लो। मैं नहीं चाहता आफ्टर पार्टी में आप दोनों अलग अलग रहे। आई वॉन्ट इन द आफ्टर पार्टी एवरीबडी शुड बी टुगेदर। बट ऐसी राइवलरी नहीं थी, जिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे। जब दो इंसान दो अलग तरीके से सोचते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो दैट्स व्हाट वाज देयर बिटवीन बानी एंड मी एंड आई थिंक मनवीर इट्स ओके, द शो इज ओवर। रिएक्शन है आपका, लाइक हाउ हैप्पी और वर यू सरप्राइज्ड? No, I'm not surprised at all. मनवीर has always been a deserving contestant और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दिल है उसका। अगर वो जीता है तो मुझे शायद अपने जीतने की जितनी खुशी होगी उतनी खुशी उसके जीतने पे हुई है। तो मुझे लगता है इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मनवीर को जिताने का। बहुत अच्छा इंसान है और उसकी जीत मेरी जीत। लोबा सर, नाउ यू आर रिलैक्स कि अभी बिग बॉस के वो रूल्स नहीं रहेंगे जिसको आपने और रोहन ने ब्रेक किए थे। कौन से रूल्स? What are you talking about? Look, like you said कि मनवीर की win is your win, पर अगर यही बानी would have won, how would you have reacted on that? See, I'm very see, at the end of the day, I'm very much aware of the fact that this is a game. It's a game of human beings. और जीतना एक ही इंसान ने है। ऐसा नहीं कि किसी की जर्नी कम अच्छी रही है और किसी की कम बुरी रही है। हम सब ने बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस का सामना किया है, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया जहाँ करने की ज़रूरत आई है। और कोई भी जीते, हम टॉप 3 में अगर आप खड़े हो तो तीनों की जीत है, मैं ये बिलीव करती हूँ। और बाद में टॉप 3 में तो वोट्स ऊपर नीचे होते ही है एंड इट हैपेंस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम एंड आई टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली एंड आई वुड हैव बीन हैप्पी। मुझे कुछ ग्रजेस नहीं होते अगर वो जीतती भी, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। तो बिकॉज आई माई सेल्फ, आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ, लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि मैं इतना सर्वाइव करके आई हूँ यहाँ तक। कोई भी जीते यार। तो कभी घर के बाहर बानी और लोपा फ्रेंड्स बनेंगे? How you rate him? Salman as a person, what do you want to say? Are you kidding me? Do you want me to rate Salman Khan? उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप चाहते हैं इस दुनिया में इंडस्ट्री में रहूं कि नहीं? आप उनको, he is a 10 on 10 person. He is very honestly, okay, let me reveal this.
I was in the show Big Boss just because of Mr. Salman Khan, because I have always been totally in love with him और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनसे कभी मिलूँ. मैंने कभी सोचा नहीं था हर हफ्ते मैं उनसे मिलूँगी, इतने रूबरू होंगी कि वो मुझे बताएगी लो ऐसा करो वैसा करो, ये तुमने सही किया वो तुमने गलत किया. तो आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट. और जितने कंसिडरेट वो है दूसरों के लिए, दूसरों का ख्याल रखते हैं, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा दिल, मतलब बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं उन्हें जान पाई हूँ. और स्पेशली हम लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते थे वीकेंड्स का, क्योंकि वीकेंड्स में हमारी शूट होती थी फ्राइडे को, और वीकेंड्स पे उनके घर से स्पेशली खाना था हम सबके लिए. स्पेशली इतना अमेजिंग फूड जो वो भेजते थे. हमारी हफ्ते भर की जितनी भी भड़ास होती, कसर होती, सारी एक दिन में निकल जाती थी. वो खाना खा के वी वुड फील लाइक ओ माय गॉड दिस इज द बेस्ट थिंग एवर. काफी लोग सोच रहे थे कि वो बानी को फेवर कर रहे थे. काफी लोगों को लग रहा था कि बानी को, जो वीकेंड बार में आते थे और बानी से ज्यादा बातें करते थे. नितिभा ने भी कहा कि उनको अगर स्वीट हार्ट बोल रहे हैं एक तरफ तो वो रूल्स ब्रेक कर रही हैं. कौन बोल रहा है? नितिभा वाज हर्ट सेइंग दिस. तो लोग को लगने लगा था मतलब इवन इनसाइड द हाउस की देन व्हाट, क्या हुआ फिर? अगर फेवर कर रहे होते तो शी वुड हैव बीन द विनर, राइट? I mean, few things. What sense does it make? Because she's not the winner. And अगर see, I'll very honestly tell you the truth. बानी को अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो शायद सलमान जी की जगह मैं होती तो मैं भी उसे समझाती, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को दूर रख रही थी सब. जैसे देखिए क्लास में 10 बच्चे होते हैं, 10 में से एक बच्चा थोड़ा सा सहमा होता है, थोड़ा सा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, अपने आप को अलग रखता है. तो जो टीचर होता है वो उन 9 बच्चों को नहीं समझाता, वो उस एक बच्चे को समझाता है कि क्या व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई आरंट यू टॉकिंग टू पीपल, व्हाई आरंट यू गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द टास्क. सो आई थिंक सलमान जी उस टीचर की भूमिका निभा रहे थे बानी जैसे एक बच्चे के साथ, जो थोड़ा थोड़ा सहमा सा रह रहा था इनिशियली, लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहा था. तो उसे समझाने की ज़रूरत भी थी उस वक्त, क्योंकि हम सब कोशिश करते थे बानी के साथ बात करने की, और वो थोड़ी रिलक्टेंट सी रहती थी, सहमी हुई सी रहती थी, इतनी बातचीत नहीं करती थी, शेयरिंग एंड केयरिंग में वो बिलीव नहीं करती थी. बाय द एंड ऑफ द शो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया. तो somebody, yeah, people do take time. Not everybody is as friendly as me, because I go all out in first meet, because मुझे लगता है I think I'm over the top sometimes, मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाती हूँ. पर सब लोग मेरे जैसे नहीं होते हैं ना, तो उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है. एंड आई थिंक दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो आते ही इसके लिए कि अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई ऑफ ट्रैक जा रहा है तो उसे ट्रैक पे लाए. जो ट्रैक पे है उनको तो हम सब. लास्टली मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या अभी घर के बाहर बानी और लोपा फ्रेंड्स बनेंगे, सलमान के कहने पर तो सलमान के कहने पर? पता नहीं, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर जब बनेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा. पर आई थिंक I have no grudges and I have no regrets. The show is over and all my grudges are over, and I just hope उसके भी होने चाहिए grudges over. By the end of the show हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी करने लग गए थे. अगर होती है फ्रेंडशिप तो गुड, नहीं होती तो वेल एंड गुड. मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना चाहती हूँ, जो भी हो नेचुरली हो, अगर हो तो that's it. Thank you so much guys, thank you so much, lovely meeting you. A wood is here also. अच्छा इस बिस्कुट क्या क्या चलो रोलिंग गाइस. सवाल कौन पूछ रहा है? सारे पूछेंगे. सब पूछेंगे. ओह माय गुडनेस. अच्छा इसी का डर. रोलिंग है प्लीज. कम ऑन यू गाइस, आई हैव टू गो फॉर सलमान खान्स आफ्टर पार्टी. जो यहाँ ही हो रहा है. Yeah, you guys had to Europa and you had to sort out differences. Rolling. Invited to the party. Now. Something he was saying. He was just okay. Rolling guys. He was just joking. Yeah. Rolling. Bani J. What up? Disappointed, happy. You've come so far. Was that the plan always? अच्छा first of all I just want to say good evening everybody. So thank you so much कि आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं. काफ़ी I know I was hearing a lot of arguments बाहर कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इंतजार हो रहा है whatever, but thank you so much. आप इतने पेशेंट थे, you were waiting for us. मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि 105 दिन के लिए काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि हम बाहर आ जाएंगे. हम भी बहुत इंतजार कर रहे थे कि we were going to step out of that house.
finally we're here, so it's pretty cool. आपका सवाल का जवाब यही है कि क्या मैं disappointed हूँ, क्या मैं खुश हूँ? Was this the plan all along? ऐसा मेरा तो कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं. आई एम श्योर जिन लोगों ने भी शो देखा होगा उनको मालूम होगा कि बानी जे हैड नो स्ट्रैटेजी व्हिच वाज इन द हाउस. आई वाज टेकिंग इट डे टू डे एंड सम डेज जब बहुत ही ख़राब दिन जा रहे थे तो आई वाज टेकिंग इट मिनट टू मिनट, जो बहुत मुश्किल होता है करने जब आपके पास घड़ी नहीं होती है. बट समहाउ आई वाज ट्राइंग टू मैनेज दैट. तो मैं बहुत ही खुश हूँ. आई हैव नो गिले शिकवे सो टू से एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. मैं बहुत ही खुश हूँ विद एवरीथिंग दैट आई सेड, दैट आई हैव डन, नॉट डन, नॉट सेड. हर चीज़ जो मैंने महसूस करी मैंने उसके बारे में बात करी. और मैंने इस हद तक बोली कि यार मेरे मन में बहुत कुछ हो रहा है अभी, लेकिन मेरे से शब्द नहीं निकल रहे हैं. इवन सेड दैट क्योंकि मैं चाह रही थी कि अगर ये मेरा जर्नी है एंड ऑब्वियसली अगर आप सब देख रहे हैं तो आपको भी महसूस होना चाहिए व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट इफ आई एम जस्ट सिटिंग देयर एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. एंड या आई एम सो हैप्पी. मतलब आई एम जस्ट रियली हैप्पी राइट नाउ. ओके बानी, काफी सेल्फिश आपको बहुत सुना है मैंने सेल्फिश. हाँ मैं अभी घर जाके हैशटैग सेल्फिश वाली टी-शर्ट बनवाऊंगी यार. हाँ बोलो बताइए. मतलब क्यों ऐसे? क्योंकि बाकी सब एक साथ रहते थे. अरे उनसे पूछे ना जो मुझे सेल्फिश बोलते जा रहे हैं. बट व्हाई डू यू थिंक कि सिर्फ आपको ही वो टैग दिया गया? आई डोंट नो. आई थिंक बट मुझे बहुत फनी लगता है ये कि लोग मुझे बहुत सेल्फिश बोल रहे थे घर के अंदर, क्योंकि भाई अगर हम एक रियलिटी टीवी शो पर आए हैं विच इज़ सपोज टू बी अ गेम एज वेल, द बिगेस्ट गेम ऑन इंडियन टेलीविजन मैन, राइट? अगर मैं वो गेम अपने आप के लिए नहीं खेलूंगी तो किसके लिए खेलूंगी यार? तो इफ आई एम नॉट सेल्फिश अबाउट हाउ आई एम बीइंग इन द हाउस एंड हाउ आई एम गोना प्ले द गेम, देन हु इज गोइंग टू बी सेल्फिश फॉर मी? आई ओनली ना. मैं ही अपने आप के लिए गेम खेलूंगी ना, और कोई तो आकर मेरे लिए गेम खेलेगा नहीं. आई हैड नो सपोर्ट देयर, तो आई हैड टू प्ले इट फॉर माई सेल्फ. Bani, your friendship with Gaurav, Manu also said a lot of things. Yeah. He said that, and a lot of people, your critics said that, you kind of used Gaurav because he was always there for you. So how do you react to that criticism? I don't really react to this criticism क्योंकि मतलब घर के अंदर भी हो रहा था, घर के बाहर भी होगा. I'm sure a lot of people will say this, as you said, the critics will be saying all these things. पर हम दोनों को मालूम है कि हमारी दोस्ती काफ़ी सॉलिड थी. We both were there for each other, not there for each other. क्योंकि अप एंड डाउन घर के अंदर it's very difficult to describe कि घर के अंदर माहौल कैसा रहता है. As good as the show does a job of portraying कि ये महसूस हो रहा है अभी, it's so difficult until आप actually उस situation में हो अपने आप. But we just met outside right now. It felt so good to see him. I'm gonna go and hang out with him abhi also. So let the critics say what they want to say, man. हमें मालूम है हमारी सच्चाई क्या है. So it's all good. Some of those people who were there with you for other reality shows like Khatron Ke, some of those women or whatever, they found you very difficult or different on this show. Not difficult, very different on this show. Not the same Bani that they had met. So what's the reason? I don't know reason क्या होगी, but I'm guessing कि काफ़ी साल हो गए since I've done a reality show actually, and ये बहुत this was something I had thought about कि भाई मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ for doing such a show like Big Boss especially, क्योंकि इतना daunting होता है. ये जो नंबर आते थे ना आपके सामने कि 105 दिन के लिए 15 हफ्तों के लिए you're gonna be in one place with 14 other people जो आप नहीं जानते हो. It's very daunting यार. वो जो वजन होता है ना इन शब्दों का और इन नंबरों का, I'm just my back is breaking, please stop talking, it's like that. But I don't know, man, what was the question? No, like Dandra when she came on the show. Acha, that was very different. How she saw you when she met you in the other show. You were completely different. And this is not the same Bani, she said. तो basically 11 साल हो गए and इसके दौरान I think I've done only 3 reality shows. This is my 4th one. That's a pretty big gap. अगर कोई क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो लगातार reality shows back to back करते रहते हैं. Commendable यार जो लोग ये करते हैं. I don't know आप कैसे करते हो. It's so stressful. तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा जो जर्नी रहा है 11 सालों का, कि मैं होपफुली थोड़ी बड़ी होती गई हूँ. Over the years I have learned some things like being understanding, listening, even though they say I don't listen, and just dealing with situations and being patient. यार थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत means 2-5%, क्योंकि हम लोग जितना भी बोलते हैं हम patient है, we're not patient. Bani, so yeah. A lot of people, I don't know, on social media, this was the buzz that you were pre-decided to be a finalist because you worked with Viacom earlier. When you listen to things like that, and a lot of people said that on social media, when you listen to things like that, how do you react? Does that feel bad?
नहीं, I don't feel. In continuation with this, they also said क्योंकि आप सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं तो वो मैं उनके दोस्त हूँ. हाय क्या what really? That's awesome. Like he's favoring you and stuff. हाँ जी. Center look. अच्छा हाँ sorry. तो वो भी वो भी बात सही है क्या कितनी मानती है? सलमान खान मेरे दोस्त है. How cool is that? I mean I don't look at ऐसे सलमान सर like हम तो उनके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं यार. अगर लोग बोल रहे कि वो मेरे दोस्त है, that's really cool. कहने दो उनको बोलना है. But ऐसा कुछ नहीं. अगर वाईकॉम की वजह से लोगों को लगता है कि मैं फाइनलिस्ट बन चुकी हूँ और whatever, तो उसके हिसाब से तो मुझे जितना भी चाहिए था ना शो को. Then ये क्या बात को अंडों से इतना प्यार क्यों है? ये सब सवाल पूरे को पूछ रहे थे. I will explain. मैं बताती हूँ कि मुझे अंडों से इतना प्यार क्यों है. It's very good for health. And घर के अंदर ना कोई नॉन वेज नहीं मिलता था unless हमें लग्जरी बजट हम लोग जीत जाते थे, और वो भी मुश्किल से हमें आधा किलो मिलता था between 15 people. तो क्या मिलेगा किसी को एक टुकड़ा. तो उसके हिसाब से अंडे जब आते थे यार भाई, मेरी मस्जिद है थोड़ी बहुत जो बॉडी मैंने बनाई है कोशिश करने की घर के अंदर मेंटेन करने की, तो कितना प्रोटीन शेक पिएगा एक बंदा एक दिन में. तो मैं कोशिश करती यार एटलीस्ट 4 अंडे अगर मुझे मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी. मेरे शायद थोड़ी सी बॉडी जो है वो मेंटेन हो जाएगी. That was it. Bani, do you regret that physical tussle with Lopa? No, I don't. I can't even say I regret it. I regret the fact that I said things which I should not have said. I regret that. But the physical tussle obviously happened as a result of what was said. So I think I would like to go to the root cause, which was what was said, which upset her so much, which is the reason कि उसने मेरे को ऐसी चीज़ें सुनाई, which I heard, और फिर मैंने react करा, and then she also reacted. So I think कि हम दोनों गलत थे, but I think that I will have to take responsibility for that because I did make the first phone call, second phone call also. And will bygones be bygones with Lopa? I mean, मेरी तरफ से तो yeah, totally. I like apologize to her family, apologize to her father, apologize to her also a couple of times though, and I even said कि I know I made a mistake. I've accepted my mistake. She accepts my apology, that's great. If she doesn't also, that's her call. So I'm not going to push it. If I know कि किसी से मेरी नहीं बन रही है और मेरे सामने भी खड़े, I'll be like what up, and then I'll just leave them to it. Yeah. मैं क्या ज़बरदस्ती जाकर बोली नहीं मेरी दोस्त बनो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Did you feel bad that Salman that time supported her? You know that. I didn't. नहीं बिल्कुल नहीं. At that time नहीं. he said no, she was not telling to your mother. Yeah. Telling it नहीं to you. मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा that he said that, क्योंकि अगर मैं कहीं गलत हूँ और कोई मेरे सामने आकर मुझे बोल रहा है कि बानी ये तुम्हारी गलती थी, उन्होंने एक्चुअली ये बोला था और आपने ये समझा था, तो आई बी लाइक थैंक यू सो मच कि आपने एक्चुअली मुझे दिखाया कि मैंने गलती करी है कहीं, कि आई वाज रॉन्ग. I don't think there's anything bad in that at all, and I think it's very good that he pointed that out. And he should, as the host of the show, so it's his responsibility to make us realize कि अगर हमने गलती करी है, अगर हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, and hats off to him, yeah, he really did really well. So yeah, it's cool. ओम स्वामी के बारे में how is he? Say something. Hashtag walkout. जग्गा यार मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ काफ़ी अच्छा रहा था एक्चुअली ऑन द शो मैन, बट आई थिंक कि इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट एंड क्वाइट डिसग्रेसफुल जिस तरह की हरकत उन्होंने करी थी, क्या क्या उन्होंने बोला था, उनको नहीं बोलना चाहिए था, वो बीमार थी, शी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज. आई डोंट नो मैन, इट्स नॉट कूल. किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा टू हियर दीज थिंग्स, टू से दीज थिंग्स, टू सी दीज थिंग्स, यू नो, ऑन नेशनल टीवी. शी हैज़ अ फैमिली ऑफ हर ओन. यार वी ऑल हैव फैमिलीज ऑफ हर ओन. इट्स नॉट नाइस. So yeah, and I'm sure उसको मालूम है कि what she did was not right. तो उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? ओम स्वामी के बारे में You have been approached so many times for this show. Finally, you said yes. So, any regrets, or you're fine? You're happy with it? I have no regrets. Yeah, I have no regrets. No गिले शिकवे. Guys, please, last question. Please. चलो relax your patient. अरे तूने मुझे तो कर लिया. चोट लगी हुई है ना. थोड़ा इस तरह सब साथ में विजुअल साथ में ही विजुअल साथ में ले लो सब. कैमरा वही कर रही हूँ ना. सर यहीं पे चल तू फटाफट. नहीं पहले लाइनअप बता दो तुम यार प्लीज. डू यू हैव लाइनअप? पूछना पड़ेगा. जिनके सेम क्वेश्चन है एक साथ ले लो ना मस्त. ऐसा नहीं होता है यार मेरा फोन नहीं मरीना पीछे हो. मरीना सेम क्वेश्चन हो गया. सर यहीं पे दिखा. यहाँ शिवाजी यार मरीना यार रोला. अरे लाइट बंद करना. सबको लेने को सारी है उसको रखना पड़ेगा. करो यार, मैं पहले वाला मनवीर हाईवी वेट वाला नहीं हूँ. पसीने छूट रहे हैं मेरे. बस साउंड दे दो. हेलो चलो हो गया. रख दो. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे.
चलिए, तो अब ये बापूजी से कहेंगे जाकर कि साला मैं तो साहब बन गया। साला नहीं कहूँगा, नहीं मानेंगे यार। मैं कहूँगा बापू मैं तो साहब बन गया। अब वो माने या ना माने अब देखी जाएगी। जी, तो एक बड़ा अचीवमेंट जो शायद आपने सोचा भी नहीं था सपने में, कभी सपने में देखा था कि बिग बॉस में आपकी एंट्री होगी? नहीं होता, किसी के साथ कहीं थप्पड़ खा रहा होता और कोई करना मत ऐसा यार। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि बिग बॉस के घर में भी जाऊंगा, और ये तो कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों के बीच खड़ा होऊंगा ये पकड़ के। बिल्कुल। लेकिन अब जब आ गया हूँ तो फिर करके जाऊंगा, ये तो सोच ही लिया था। जी, वैसे ओम जी जब बाहर आए तो बहुत सारी बातें की, उन्होंने कहा कि सलमान को मैंने पीटा है। जब पीटा था सलमान भाई को आपने देखा था? सर ये तो कुछ नहीं, गलत। शायद मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले चैरिटी हो चुकी है, 50% अमाउंट सलमान भाई के बीइंग उनको जा चुका है जी, और वो पापा अनाउंस कर चुके हैं, और जो बचे हैं वो अपने आप देख लेंगे। सिंपल सीधे साधे इंसान है, वो भी कुछ नहीं करेंगे तो मतलब मैं ही कुछ करूंगा उनका। लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं कि मैं उनका क्या करूंगा, लेकिन उनके इंडिया वाला आप लोगों के लिए अच्छा इंडिया न्यूज़ पर भी अच्छा देश की धड़कन इंडिया वाले, उन इंडिया वालों का बेटा मैं इंडिया न्यूज़ पर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ये सब जीत के आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोगों का सबका सर मत्थे धन्यवाद है। थैंक यू फॉर वोट एंड सपोर्ट। ढेर सारी बधाइयाँ आपको। कैमरामैन विष्णु के साथ वसीम अभी कितने और सारे मनवीर को पार्टी में जाना है। हाँ यार बहुत दिन हो गए। इसलिए आप किसको इमिटेट कर रहे थे? आपने शो देखा है ढंग से? रोज लिखा है, रोज एक आर्टिकल। हाँ चलो जी। मरीना पीछे जा। मरीना बॉटल नीचे जाती जा रही है। गाइस वो थोड़ा भारी है, प्लीज जल्दी ले लो। नहीं थोड़ा भारी। अरे पाजी मैं ऊपर उठ जाऊंगा, ये ऊपर रही तो एक पे चले जाओ, नहीं हो पाया सर यहाँ पे यार हो गया चलो भागो यार बहुत। चलो थैंक यू तो पार्टी कब की रखें हम लोग? मैम मुझे जीत के ऐसे ही लग रहा है जैसे सब इंडिया वालों को लग रहा है, और मेरे ख्याल से सारे इंडिया वाले खुश है, तो मैं भी उतना ही खुश हूँ कि जितना सब लोग खुश है मुझे सपोर्ट करने वाले। आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले के मनवीर में और अभी के मनवीर में, क्या डिफरेंस है? जो अभी मनवीर आपके सामने खड़ा है, लुक वाइज तो आप देख ही चुके हो कि मेरी क्या काया और पलटी है यहाँ पे आगे। मेरा पूरा मेकओवर हो चुका है सब चीज़ का। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ मेरे पूरी एक पर्सनैलिटी को एज ए मनवीर, तो मैंने अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कैसे खुद को रोकना है, कैसे किसी लड़ाई से बचना है, कैसे किसी का रोते का साथ। एंटर किया था आप बोले थे आप काफ़ी एग्रेसिव हो। हाँ मतलब जब मैंने एंटर किया था कि मैं काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड, काफ़ी एग्रेसिव था, वो पहले कुछ वीक में दिखा भी, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। बीइंग है मनवीर गुजर, अगर मैं वही कर रहा हूँ जो मैं बाहर कर रहा था वही अंदर कर रहा हूँ, तो वो लोगों को ज़्यादा दिन पसंद नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि यार अगर अभी अब चीज़ें दिल से करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या? आपके पापा बोल रहे थे आप मुंबई शिफ्ट हो गए एक्टिंग को। अच्छा अगर पापा ने ये सोच लिया है मुझे फिर से भगाने का अपने पास से, तो अच्छी बात है, मैं भी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं अब अकेला नहीं आऊँगा, अपने पापा को साथ लेके आऊँगा। अगर वो मुंबई सोच रहे हैं तो वो भी साथ आए अब। और मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है अभी तो मेरे लिए बहुत जल्दी होगा कुछ बोलना, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले कुछ चीज़ें आ जाएँ, फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। और सलमान सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा? सलमान सर के बारे में क्या बोलूँगा, मैं जो बोलूँगा वो कम लगेगा। कि वो बंदे मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। वो जिस तरीके से समझा सकते हैं आपको, जिस तरीके से आप पे गुस्सा कर सकते हैं, वो सब कुछ आता है कि जो एक बंदे को ये बता दे कि तू गलत है या सही है। ही इज़ ऑसम। थैंक यू सो मच।